कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है, क्या है? सभी सम्मानित पत्रकार साथियों, जीने के लिए किसी को कोई न कोई परंपरा रीति स्वयं में भी बनाना पड़ता है। मैंने इस जनपद में हर नए वर्ष में सभी पत्रकार साथियों को शुभकामनाएं देने की परंपरा डाली और आपके माध्यम से अपनी प्यारी रायबरेली के सभी लोगों को शुभकामनाएं देने का भी प्रयास किया। उसी के क्रम में आज मैं आप सबको मिल करके नए वर्ष की शुभकामनाएं देने और लेने दोनों का आयोजन किया। हम आप सब जानते हैं, भारतीय संस्कार संस्कृति में जुड़ने और जोड़ने से ज्यादा बड़ा महत्व किसी और चीज का नहीं है। हमारा प्रयास होता है और भगवान से प्रार्थना भी है कि हमारी रायबरेली को, हर व्यक्ति को, चाहे वो जिस नीतियों का, दल का अनुयायी हो, सबको शुभकामनाएं। ईश्वर सबको शक्ति दे कि एक अच्छी रायबरेली, विकसित रायबरेली, खुशहाल रायबरेली के निर्माण में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। मैं 1 तारीख को हमेशा करता आया हूं, लेकिन इस बार मैं सौभाग्यशाली हूं कि 1 जनवरी को दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता, भारत के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे आशीर्वाद देने का समय निकाला। हम लोगों को सौभाग्य मिला कि अपने परिवार की 3 पीढ़ियों को एक साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला। हम गौरवान्वित हैं। ऐसे क्षण जो किसी भी कार्यकर्ता को कम मिलते हैं, लेकिन वह क्षण मुझे हासिल हुआ। रायबरेली जनपद भी मेरा परिवार है और परिवार के हर सदस्य को सुख की अनुभूति हुई होगी जब रायबरेली का बेटा प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ करके सम्मान पा रहा हो। तो ऐसे में हर रायबरेली वासी का सीना चौड़ा हो गया होगा, मन खुश हो गया होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे साथ पूरी रायबरेली के लोगों को भी प्रतीकात्मक रूप से आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं अपनी ओर से, अपनी रायबरेली की जन की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और निसंदेह ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और शक्ति दे और भारत माता को, भारत भूमि को, भारत देश को और ऊंचाइयां ले जाने में कामयाब हो सके। मैं नए वर्ष की आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आपके माध्यम से पूरी रायबरेली को शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर नया वर्ष रायबरेली के उत्कर्ष का हो, ऐसी कृपा प्रभु की हो। हर वर्ग के लोग जिस क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं, उन्हें उस क्षेत्र में और अधिक शक्ति प्रभु दे, जिससे वो अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी क्षमता के साथ कर सके। ठंड का सीजन चल रहा है। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में इतना बड़ा विशाल देश है, किसी न किसी राज्य में कुछ न कुछ होता रहता है, होता रहेगा। हम आप अपने परिवार में भी प्रतिदिन की घटने वाली घटनाओं को देखें तो कुछ न कुछ परिवार में होता रहता है, तो देश में भी होता रहेगा। और ये तो प्राकृतिक रूप से है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देश पूरी तरह से मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, देशवासी मोदी जी के हाथों में सुरक्षित हैं। थोड़ी बहुत कहीं जहां 4 बर्तन होते हैं, खनकते हैं, होता होगा, लेकिन कोई ऐसी असुविधा किसी रूप में नहीं है। देश को पूरा भरोसा अपने प्रधानमंत्री पर। मंत्री जी, महाकुंभ शुरू हो रहा है, महाकुंभ शुरू हो रहा है और लखनऊ प्रयागराज, जो रायबरेली प्रयागराज सड़कें हैं, वो भी बन रही है। कब तक पूरा हो जाएगा? कुछ समीक्षा इस पे हुई है? आपको महसूस होता होगा, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस मार्ग के लिए कितना संवेदनशील है कि कभी कमिश्नर निरीक्षण करते हैं
तो कभी राज्य का मुख्य सचिव इस सड़क को निरीक्षण करने आता है कि जितनी जल्दी हो सके बन जाए। तो मैं समझ रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का अनुपालन इस राज्य के अधिकारी करेंगे और यथाशीघ्र कुंभ से पहले इस मार्ग का निर्माण आवागमन के रूप में मुठनेबुल या सुविधाजनक बन जाएगा। अगर थोड़ा बहुत कमी होगी तो उसके बाद कितने लोग चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम में 40 से 45 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद है और मुझे गर्व है कि मैं उस सरकार का हिस्सा हूं जो दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन संपन्न करने जा रही है। इतनी सारी सुख सुविधा सुरक्षा के साथ में करनी जा रही है। ईश्वर हमारे मुख्यमंत्री को, हमारी सरकार को इतनी शक्ति दें, यह आयोजन सफलतापूर्वक हमारी सरकार मना करके श्रद्धालु आए और अपने घरों तक पहुंच जाएं। मैं रायबरेली वासियों को भी आपके माध्यम से आमंत्रित करता हूं कि आप सब कुंभ आए, पुण्य कमाएं। सरकार आपकी सेवा, सम्मान, सहयोग, सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल के एक नेता हैं जिनका आरोप लगा है कि एसटीएफ और जो सचिव हैं उन पर, उसको लेकर क्या बातें चल रही हैं? देखिए, ये शिकायत परिवार में जायज है, हो सकता है। अगर किसी को शिकायत हो तो वो शिकायत दूर भी होती है। हमारा ये परिवार है, एनडीए का परिवार है, परिवार के सभी हिस्सा हैं। कोई नाराज होता है किन्हीं कारणों से, कोई खुश हो जाएगा, ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है। अगर श्री आशीष पटेल जी को कोई असुविधा होगी, कोई शिकायत होगी, तो हम लोग परिवार में मिल बैठ कर बात करेंगे।